शर्म के मामले में हमारा राजस्थान सिरमौर हुआ करता था। जितनी शर्म राजस्थानियों में पाई जाती थी उतनी शर्म दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे हम पूरी तरह से बेशर्म हो चुके हैं और उसका एक प्रमाण मैं आपको सामने रखती हूँ। मेरे भाई बहनों, अगर मैं आज से 25 साल पहले इस राशिसर में आई होती तो जितनी भी यहाँ पर मेरी माताएं बैठी हैं सबके घूंघट दाढ़ी के नीचे नीचे मिलते। अब देख लो कुछ के तो तीलियों के बिंदियों के ऊपर ऊपर चले गए हैं। कुछ दिनों बाद कंधे कंधे तक भी आ जाएंगे। इसमें भी अब ज्यादा देर नहीं बची है। नोखा तक तो आ ही गए, कंधे कंधे तक तो अपने यहाँ राशिसर में भी बहुत जल्दी आ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि शर्म नहीं बची। माताओं अब यहाँ बैठ के मत खींचो। अब कुछ माताएं यहीं बैठ के खींच रही है। अभी ऐसे नाटक करने से थोड़ी काम चलेगा। शर्म नहीं बची, इसीलिए धीरे धीरे घूंघट भी ऊपर हो गए। पहले 13-14 साल की बिटिया अगर अपने घर के बाहर निकलती बिना साड़ी अथवा बिना दुपट्टा डाले नहीं जाती थी। शर्म महसूस करती थी कि बिना साड़ी बिना दुपट्टे कैसे मैं अपने घर के बाहर जाऊं। लेकिन मेरे भाई बहनों, आज हालत ऐसी है। 20-20, 25-25 साल की बेटियां ऐसे ऊँटनियों की तरफ बाजार में घूमती हैं। देखकर ऐसा लगता है कि बेटी को 2 मीटर का कपड़ा भी तन ढकने के लिए नहीं मिला हो, क्योंकि शर्म नहीं बची। और ऐसा नहीं है कि शर्म सिर्फ बेटियों में और माताओं में घटी है, पुरुषों में भी नहीं बची है। पहले अगर मेरे भाई बहनों कोई नौजवान युवक अपने पिता से बात करता तो दोनों हाथ बांध करके और नजरें दोनों झुका करके बात किया करता था। अब आजकल के लोगों को देखना, चुटकी बजा के और आंखें निकाल कर अपने बाप से बात करते हैं, क्योंकि शर्म नहीं बची है। अगर राशिसर में आज से 25 साल पहले कोई नौजवान युवक पिता बनता, बाप बनता, मेरे भाई बहनों, जब तक वो बच्चा 2-2.5 बरस का नहीं हो जाए तब तक वो अपने बच्चे को गोद में उठाकर कभी अपने चाचा ताऊ के सामने, काका बाबाओं के सामने नहीं जाता था। शर्म महसूस करता था कि मेरे ही बच्चे को कैसे मैं अपने काका बाबाओं के सामने ले जाऊं। बोलो, ऐसा होता था ना? होता था। कई सारे बुजुर्ग दादाजी यहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने देखा है और उन्होंने हामी भी भर दी है कि ऐसा होता था। अब आज हालत ऐसी है, हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, बच्चे का नावण भी नहीं हुआ, बच्चे का कुआ, मेरे भाई बहन, सूरज पूजन भी नहीं हुआ और बच्चा अभी तो ठीक से सूखा भी नहीं है। और एक बार तो गोद में उठा करके पूरे राशिसर का चक्कर लगा के आ जाएगा। देख भाया मुँह भी पापो बन गयो, जैसे पहले पूरा गांव बाजड़ा ही था। शर्म हमारे संस्कृति का आधार स्तंभ था, लेकिन शर्म नहीं बची।